नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ रेशमा रावत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन पर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए 2806 तीर्थयात्री, हेलांग के पास अवरुद्ध बद्रीनाथ हाईवे भी खुला। केदारनाथ पैदल मार्ग पर ग्लेशियर आने से अवरुद्ध हो गया था मार्ग। एसडीआरएफ ने कड़ी मेहनत के बाद मार्ग को खोला। उत्तराखंड में 3 दिन बाद वर्षा बर्फबारी से राहत, आज भी धूप खिलने के हैं आसार। उत्तराखंड पीसीएसजे की उत्तर कुंजी जारी, 30 अप्रैल को हुई थी परीक्षा, 11 मई तक जता सकते हैं आपत्ति। बीती 4 मई को लिंचोली से आगे भैरव ग्लेशियर व कुबेर ग्लेशियर पर पहाड़ी से अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो गया था। वहीं एसडीआरएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फावड़े और बेलचे की सहायता से अवरुद्ध मार्ग को खोलना प्रारंभ कर दिया। काफी देर की कड़ी मेहनत के बाद बर्फ को काट काट कर हटाया गया और श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए रास्ता खोल दिया गया। जब एसडीआरएफ द्वारा श्रद्धालुओं को सुरक्षित पार कराया जा रहा था, इसी बीच फिर ग्लेशियर आने से मार्ग फिर से अवरुद्ध हो गया। तो वहीं एसडीआरएफ टीम द्वारा फिर से मोर्चा संभालते हुए युद्ध स्तर पर मार्ग को खोलने का कार्य किया जाने लगा। एचआरएफ जवानों की कड़ी मेहनत के बाद मार्ग को दोबारा खोला गया और राशियों की सहायता से वैकल्पिक बैरियर बनाकर लगभग 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित मार्ग पार कराया गया। उत्तराखंड में 3 दिन लगातार वर्षा बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो रखा था और बारिश के चलते 4 धाम यात्रा पर भी इसका खास असर देखने को मिल रहा था। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज मैदानी क्षेत्रों में आसमान साफ रहने का अनुमान है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ चमत्कार देखने को मिला। दरअसल चमोली टैया पुल के पास 200 मीटर आगे पिनोला की तरफ से यात्रियों की कार जो कि बद्रीनाथ धाम से गाजियाबाद को जा रही थी, उनकी कार के ऊपर बड़ा बोल्डर जा गिरा, पर फिर भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ और यात्री बिल्कुल सुरक्षित है। अवैध मजारों के ध्वस्तीकरण की संख्या और बढ़ी। अभी तक हुई कार्रवाई में आज कुल टूटी 12 मजारें गुरुवार को टिमली रेंज में भी ध्वस्त हुई थी। 5 मजारें वन विभाग युद्ध स्तर पर हटा रहे हैं। आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से बनी मजारों को अवैध मजारों के ध्वस्तीकरण की कमान संभाल रहे हैं। वन क्षेत्र अधिकारी टिमली सहसपुर रेंज के मुकेश कुमार ने बताया कि अवैध मजारों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रात में भी जारी रहेगी। इसमें हम लगातार अतिक्रमण यदि होता है तो उस पर लगातार हमारी कोशिश चली रहती है कि अतिक्रमण ना होने पाए और अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाए। तो इसमें हमारी मार्च महीने में भी हमने कुछ अतिक्रमण की कार्रवाई को हटाया गया और उसके बाद में भी हम लगातार अतिक्रमण को चिन्हित किए और उसके बाद में हमारे द्वारा ये इस माह भी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो कि आगे भी गतिमान है। टोटल कितनी हो गई सर? अभी तक टिमली रेंज में हमारे द्वारा 12 स्थलों पर और चौहटपुर रेंज में हमारे द्वारा 14 स्थलों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। क्या पाया गया इसमें? और इस पे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कुछ संरचनाएं, कुछ मजार और कुछ अलग प्रकार की संरचनाएं पाई गई हैं जिन्हें कि हटाया गया। लक्षण में प्रधानमंत्री आवास योजना की आरटीआई के जरिए सूचनाएं इकट्ठा कर एक प्रेषित पत्रकार से 1 लाख रुपए की मांग करने वाले इस्माइलपुर गांव निवासी राम गोपाल सैनी के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल कुछ दिनों पूर्व आरोपी राम गोपाल सैनी द्वारा लक्षण के एक प्रतिष्ठित पत्रकार को सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर बदनाम करने की धमकी दी गई थी और पत्रकार से ही उसके प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राप्त सब्सिडी से 1 लाख रुपए की रकम भी मांगी गई थी। रकम नहीं देने पर आरोप राम गोपाल सैनी द्वारा एक कथित संगठन का सहारा लेकर सोशल मीडिया के जरिए दबाव बनाने की नीयत से भ्रामक प्रचार प्रसार भी किया गया था। वहीं आरोपी राम गोपाल सैनी के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रकरण से अवगत कराते हुए याचिका दायर की गई थी, जिसमें न्यायालय द्वारा मामले की गंभीरता परखते हुए आरोपी राम गोपाल सैनी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज हुआ है अदालत में पत्रकार राम गोपाल के खिलाफ। ये आज कोई नई बात नहीं है। राम गोपाल के खिलाफ पहले भी मैंने 2020 में एक मुकदमा दर्ज कराया था एक्सटॉर्शन का। ये व्यक्ति पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेल करता है लोगों को। इसने अपने गांव की ग्राम प्रधान सर्वेश देवी पत्नी प्रधान पवन सिंह से 50,000 रुपये मांगे थे। इसने अपने गांव के बलवीर पुत्र चंदू राशन डीलर से 50,000 रुपये मांगे थे। 1 कुंटल चीनी मांगी थी। और इसने और लोगों को छोड़िए, इसने पत्रकार लोगों को, प्रेस से जुड़े लोगों को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसने हमारे लक्सर के एक पत्रकार अमित गिरी से 18,000 रुपये 500 लिए ब्लैकमेल करके लिए, उसकी स्क्रिप्ट चोरी की। फिर सूचना अधिकार में उसको इतना तंग कर दिया कि उससे 1 लाख की मांग करने शुरू कर दी। 30 जनवरी को उसने 1 लाख रुपए की मांग की पत्रकार से। उसका मैंने मान्य न्यायालय में मुकदमा
दायर किया यहाँ, और अदालत ने उसको ये मानते हुए कि ये अभ्यस्त अपराधी है, ये बार बार एक्सटॉर्शन करता है, उद्यापन करता है, लोगों से पैसे वसूलता है, डराता है, धमकाता है, पत्रकारिता की आड़ में उनको भयभीत करता है और अपना काम चलाता है, पैसे लेता है। तो अदालत ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब जल्दी में इसमें बयान दर्ज कराने के बाद इसके एनवीडब्ल्यू जारी कराऊंगा। इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है, निसंदेह सुनिश्चित गिरफ्तारी। सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी के 5 प्रतिनिधियों ने बेमौसमी हुई अत्यधिक बारिश तथा ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से कृषि लोन माफ करने की मांग की। शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस आशय का ज्ञापन ईमेल द्वारा भेजा गया। इस बार बेमौसम हुई अत्यधिक बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। सीमांत क्षेत्र के 99 ग्राम पंचायतों में 28,000 किसानों की गेहूं, मसूर दाल सहित सब्जी उत्पादन को इस बारिश ने तहस नहस कर दिया है। प्रदेश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर विकासखंड मुनस्यारी में कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई व बेरोजगारी को लेकर आज विकासखंड मुनस्यारी के शास्त्री चौक में एकत्रित हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी डीडी हाट मनोहर सिंह टोलिया व मुनस्यारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ईश्वर सिंह कोरंगा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों का कहना है कि रोजमर्रा की चीजें, खाद्य पदार्थ, तेल, गैस सिलेंडर इत्यादि के दाम आसमान छू रहे हैं, जिस पर प्रदेश द्वारा कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा पूरे जो उत्तराखंड हो, चाहे वो केंद्र हो, पूरे भारत देश में जो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और दूसरा महंगाई आप देख ही रहे हैं। हर चीज़, हर खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, हमारी सरकार में जो 414 रुपये का जो गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1140 रुपये के आसपास हो चुका है। आप देख रहे हैं खाद्य सामग्री, तेल हो गया, और आपका प्याज टमाटर हो गया, और आपका जितने भी दुकानों में जो सामान दिख रहे हैं ना आपको, सारा जो है महंगा दुगने रेट पे बिक रहे हैं। और हम चाहते हैं, जो किसानों की फिक्र नहीं है सरकार को, और मजदूरों की फिक्र नहीं है, गरीबों की फिक्र नहीं है, बस महंगाई पर ध्यान है उसका, और उद्योगपतियों पर ध्यान है। हम चाहते हैं मोदी सरकार को और पुष्कर धामी सरकार को शीघ्र जो है इस पर अमल किया जाए, अन्यथा जो है भुगतने के लिए 2024 में तैयार रहें। इसलिए आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस द्वारा सड़कों पर उतरकर समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़कों पर बैठे हैं कि जनता को न्याय मिलनी चाहिए। गदरपुर में उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में बाबा विश्वनाथ की जगदीश जिला डोली यात्रा पहली बार गदरपुर पहुंचे, जहां सभी धर्मों के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा, उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और बाबा विश्वनाथ की डोली यात्रा, जिसे जगदीश शिला यात्रा भी कहा जाता है, वो आज गदरपुर में पहुँचने पर सर्वप्रथम के लोगों ने बड़े सम्मान और प्रेम और श्रद्धा के साथ जगदीश शिला डोली यात्रा का स्वागत किया है। और पर्यटन प्रदेश में बहुत सी संभावनाएं हैं और सरकार को भी धार्मिक पर्यटन पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने यहाँ पे डोली का पहली बार यहाँ पे स्वागत किया, ये विश्वनाथ जगदीश शिला डोली पूरे उत्तराखंड में जाती है, और इस बार ये 24वें वर्ष में यात्रा यहाँ पर आई है। तो उस रूप में यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, पहला उद्देश्य कि विश्व में शांति कायम हो, और दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, मजहब के हैं, पंथ के हैं, वो सब उनकी जो देव संस्कृति हैं वो जिंदा रहनी चाहिए। तीसरा उद्देश्य है कि हमारे जो 4 धाम विश्व प्रसिद्ध हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, उसके अलावा हमारे जो सिख भाइयों का जो यहाँ पे हेमकुंड साहब हैं, नानक मत्ता हैं, रीठा साहब हैं, ऐसे ही मुस्लिम भाइयों का जो पिरान कलियर है, ऐसे ही हमारे ईसाई भाइयों के चर्च हैं, जैनियों के और बौद्धों के मठ हैं। इनके जो शक्तिपीठ हैं, कुछ को छोड़ के सबके बारे में लोग नहीं जानते। तो 1000 धामों का चिन्हीकरण जिसका उद्देश्य है, 1000 धाम यहाँ बने उत्तराखंड में, और पूरे विश्व के लोग यहाँ पर शांति की उपासना करने के लिए यहाँ पर आएँ, अपनी मन्नतों को पूरा करें। और मूल रूप जो ये है कि पिछले 23 वर्षों की जो यात्रा है, वो अब तक 284 स्थान जो है आइडेंटिफाई किए हैं डोली ने। 1000 धाम चिन्हीकरण का ये प्रकरण है, ताकि उत्तराखंड जो है पर्यटन प्रदेश के साथ साथ तीर्थाटन मुख्य रूप से।
ओखल कांडा के हेड़ा खान रोड लुगट बडौन रेंज के पास एक पेड़ की डाल पर ग्रामीण ने अजगर लिपटा हुआ देखा, जिससे सभी दहशत में आ गए। वहीं प्रत्यक्षदर्शी कमल बोरा ने अजगर होने की सूचना वन विभाग को दी और अपने कैमरे में कैद कर लिया। एक पेड़ की डाल पर बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे पेड़ से अजगर लिपटा कुछ ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों को दिखाई दिया। लगभग 7 फुट लंबे अजगर को देखकर लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को अजगर निकालने की सूचना दी। कई घंटों के बाद वन विभाग के कर्मचारी उस क्षेत्र में पहुंचे। क्षेत्राधिकारी बडौनी भानु प्रकाश हरबोला ने बताया कि अजगर के पेड़ पर चढ़े होने की सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि मौके पर वन कर्मियों को भेजकर उसे पकड़ने का प्रयास किया गया और अजगर को पकड़ने के बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। रेस्क्यू टीम में सुभाष बेलवाल, डूंगर सिंह संविदा कार्मिकों मौजूद थे। रुड़की के एसडीएम चौक स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि शुक्रवार को तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सरेआम सड़क एक आदमी के साथ की गई मारपीट व अभद्रता के चलते मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग करी है। देखिए, कांग्रेस जन हमेशा से जो है जनता के साथ खड़ी हुई है और उत्तराखंड की जनता का समर्थन करती है। ये भाजपा के करनी और कथनी का ही फर्क है कि वो अपने एक नेता को, अपने एक कैबिनेट मिनिस्टर को हटाने का कार्य नहीं कर रही है, जबकि वो कैबिनेट मिनिस्टर पहले भी भर्ती घोटाले के अंदर लिप रहा है। उसको तब भी हटाने की मांग की गई थी, लेकिन आज तक उसको हटाया नहीं गया, बल्कि उसका उल्टा प्रमोशन करके उसे शहरी विकास मंत्री बना दिया गया। हम इस बात की अपील करते हैं अपने महामहिम से भी, राज्यपाल से भी और मुख्यमंत्री से भी कि अगर वो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो उस जीरो टॉलरेंस के तहत उन्हें अब तक जो है अग्रवाल को जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए था और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप ये देखिए, उनके खिलाफ अब तक FIR लॉज भी नहीं हुई है। उनके नाम से सिर्फ एक FIR लॉज हुई है जिसमें उनका नाम तक नहीं है, जबकि आपके वीडियोस में साफ दिखाई दे रहा है वो खुद भी उस व्यक्ति को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा बीजेपी सरकार से यही कहना है कि अगर वे अपनी कथनी करनी को एक रखना चाहते हैं तो तुरंत प्रभाव से प्रेमचंद अग्रवाल को इस वक्त से मुक्त करें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त। हम माननीय ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं जो महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित है। उस ज्ञापन के माध्यम से हम श्री प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार को इस आधार पर पदमुक्त करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है कि उन्होंने स्वयं और अपने अंगरक्षकों की सहायता से एक आम आदमी को बीच चौराहे पर, बीच सड़क पर दौड़ा के पीटा, उसे डर भय दिखाया। चूँकि माननीय मंत्री जी जो हैं उन्होंने संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने हैं, तो ये और उनके खिलाफ इस मामले में एक FIR भी दर्ज होगी है, तो ये पर्याप्त कारण है उनको पदमुक्त किए जाने का और ये विशेषाधिकार भी है महामहिम राज्यपाल महोदय का। हम उनसे मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसे शिष्टाचार, जिसे व्यवहारिकता, जिसे जनप्रतिनिधि अधिनियम के जो हैं कुछ अधिनियम हैं उनके तहत जो आदमी उसका वायलेशन करेगा उसे पदमुक्त किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। यही मांग हम महानगर कांग्रेस कमेटी रुड़की की तमाम सम्मानित जनता, पत्रकार साथी, माताएं, बहनें, युवा, बेरोजगार, बुजुर्ग सबके माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि श्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त किया जाए। और आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।